मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुझ पर आसान हो गईं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिज़वी, और आज मैं आपके सामने बहुत अहम मालूमात शेयर करने आई हूँ। मैं बात करने आई हूँ पेटीएम की। जैसे आप तमाम लोगों की ज़िंदगी का अब अहम हिस्सा हो गया है। जैसे ये कहो कि अगर इंसानी ज़िंदगी का ऑक्सीजन अगर इस वक्त कोई इंडिया में ख़ासकर बड़े शहरों में है तो वो है पेटीएम। पेटीएम के बाद फ़ोनपे भी आया, मोबीक्विक भी आया, और अब तो हालात यहाँ तक है कि लोग पेटीएम के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर आप 10-10 रुपये का भी कोई काम कर रहे हैं, ई रिक्शा है या सिगरेट पी रहे हैं, टॉफ़ी ले रहे हैं, तो वहाँ भी आप पेटीएम का ही इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम से ही पे करते हैं। लेकिन ये जो पेटीएम है ये भी आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ये कहिए कि आपकी अकाउंट पर, आपके ऊपर, आपके एतमाद पर डकैती डाल रहा है। कमाल की बात यह है कि मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि ऐसा होता है, लेकिन लगातार मैं 1.5-2 महीने से देख रही हूँ कि मेरे अकाउंट से पैसा कट रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। इतना हैवी अमाउंट था भी नहीं। कभी 500 रुपये जा रहे थे, कभी 600 रुपये जा रहे थे, कभी 1300 रुपये जा रहे थे, कभी 100 रुपये जा रहे थे। तो लगा कि शायद ये मेरा मुगालता हो और मैंने कहीं किसी को पेटीएम कर दिया और ना पता चला हो। लेकिन जब ये एक्सपोज़ हुआ पेटीएम मेरे सामने, जब 2 दिन पहले मैंने मेरे अकाउंट में पेटीएम के मेरे वॉलेट में जो थे 12,000 थे, मैंने एक जगह 5,000 का पेटीएम करा। लेकिन ये क्या कि मेरा पेटीएम फ़ेल हो गया, यानी कि जो मैंने पेमेंट कहीं करी थी वो फ़ेल हो गई, लेकिन पेटीएम के लिए ये पास हो गई। मेरे 5,000 जब वहाँ पर पेटीएम से एक बार नहीं हुए तो मैंने सोचा कि फ़र्क पैंदा, दोबारा फिर ट्राई करते। मैंने दोबारा फिर करा और इस बार मेरी पेटीएम से 5,000 की पेमेंट जो है वह सक्सेसफुली चली गई। लेकिन अगले दिन जब मैंने अपने अकाउंट में किसी को फिर मुझे 2,000 पेटीएम करना था तो मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में जो 7,000 होने चाहिए थे वो मात्र 2,000 पड़े थे। पूरी हिस्ट्री कंगाली तो मुझे पता नहीं, मैं अब हैरान कि 5,000 गए तो कहाँ गए। बाद में जब हमने जाकर हेल्प में जाकर कंप्लेन करी पेटीएम को, तो पेटीएम ने 4 घंटे के अंदर मेरी वो 5,000 की जो हमारी एक तरह से कि डकैती थी वो इन्होंने मुझे लौटा दी। सवाल तो ये उठता है कि अगर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ेल होता है तो क्या वो पेटीएम के लिए बल्ले बल्ले होता है? पेटीएम उसको कैसे काट लेता है और अपने पास रख लेता है? और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा होता होगा कि पानी वाले भैया हैं तो सब्ज़ी वाले भैया हैं, या कोई भी छोटी मोटी ज़रूरत है, आप 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये पेटीएम करते हैं, और मुत्तहिद बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो फेल्ड हो जाते हैं, आप फिर दोबारा धन धनाने से कर देते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं कोई 100 रुपये की, 50 रुपये की ट्रांजैक्शन करती हूँ तो पहली बार फेल होती है, दोबारा फिर वो पास हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारी पेटीएम में ट्रांजैक्शन फेल होती है, पेटीएम उस पैसे को भी काट लेता है, माइनस में चला जाता है। तो आप तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग भी पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, फ़ोनपे इस्तेमाल करते हैं, मोबीक्विक इस्तेमाल करते हैं, आप तमाम लोग अवेयर हो जाइए, क्योंकि यह आपकी हलाल की कमाई है और इस तरह पेटीएम इस पर डकैती नहीं डाल सकता। जब भी आप किसी को भी पेटीएम करते हैं तो खुदारा अपना पहले बैलेंस चेक करिए कि आपका बैलेंस कितना था, और पेटीएम करने के बाद भी जहां भी आप जितनी भी माकूल रकम ट्रांसफ़र करें उसके बाद भी अपना अकाउंट ज़रूर चेक करिए। क्योंकि आप ये देखिए कि मेरे पास तो मात्र एक अकाउंट में 12,000 पड़े थे जिसपे पेटीएम मैं चलाती हूँ। उन लोगों का क्या होता होगा जिनके अकाउंट में कई लाख पड़े हैं, वो पेटीएम कर रहे हैं, ना मालूम उनके अकाउंट पर ये पेटीएम कितनी सेंध लगाता होगा या आपके यकीन पर किस तरह सेंध लगाता होगा। और जाहिर सी बात है, जब ये फैसिलिटी हमें फ्री में मिलती हैं, कुछ ना कुछ तो इनका मुफाद होता होगा। इनका मुफाद यही नज़र आता है कि ये छोटी छोटी चोरियां हर एक के अकाउंट में करते हैं और आप सोचते हैं कि फ़र्क पैंदा, 20 रुपये तो हैं, चलो मेरे से इधर उधर खर्च हो गए, मुझे पता नहीं चला। लेकिन ये देखिए कि लाखों करोड़ों लोग जो पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, जब उनके साथ ये ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद पेटीएम के पास हो जाता होगा, तो सोचिए कितना करोड़ों का घोटाला जो है ये पेटीएम आपके साथ कर रहा है। और अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आता है कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होती है लेकिन पेटीएम में से आपके पैसे कट जाते हैं, तो पेटीएम में एक ऑप्शन आता है हेल्प, वहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, और वो वाला लिंक भी दे सकते हैं कि जो आपकी पेमेंट कटी, और उम्मीद है कि फिर वहाँ पर आपके पैसे वापस आ जाएंगे। यानी कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे ये आपका पैसा नहीं लौटाते हैं। तो पेटीएम इस्तेमाल करने वाले, फ़ोन पे इस्तेमाल करने वाले, मोबीक्विक इस्तेमाल करने वाले अवेयर हो जाएं, क्योंकि पेटीएम कहीं ना कहीं आपकी जेबों पर डकैती डाल रहा है।